कहते हैं बेटियां सीख गई रिश्तों से ज़्यादा पैसों को महत्व देना जब उसने देखा कि सारे घर की नज़रों में माँ बेकार है जबकि वो सारा दिन काम करती है घर का। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। मेरा नाम है अभिलाषा, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। फिलहाल मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करती हूँ। मेरा सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ है और मैं 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसकी जर्नी मैं आप सभी के साथ यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। तो यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सुबह के 9:15 बज गए हैं और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट के लिए। घर का सारा काम खत्म करने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, जहाँ पे मैं हिस्ट्री का नोट्स बना रही हूँ और आज ये मेरा लास्ट डे होगा, कंप्लीट हो जाएगा आज मेरा हिस्ट्री का नोट्स। उसके बाद सिर्फ इसको रिवीजन करना रहेगा मुझे। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा दी आप कहाँ से हिस्ट्री का नोट्स बना रहे हो? तो मैं ये बना रही हूँ टारगेट विथ अंकित से। 6 घंटे का क्लास है महामैराथन का, उससे मैंने ये नोट्स बनाया है और यहाँ पे मेरा नोट्स जो है वो लगभग कंप्लीट भी हो गया है। तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें कम कंटेंट है, कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो इधर उधर से पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसमें INM का पूरा पोर्शन इसमें दिया गया है। और आपको इस क्लास को देखने के बाद एक अच्छे से मतलब सीक्वेंस में समझ में आ जाएगा। जिसने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा घटना किस क्रम में और कैसे हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये सारा नोट्स मेरा 8 पेज में जो है वो कंप्लीट हुआ है। और आप देख सकते हैं कि मैंने कितना छोटा छोटा राइटिंग में लिखा है, तो इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से नोट्स बनाने के बाद और ये क्लास देखने के बाद मुझे लगा कि जिसने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ा है उसको भी एक घटनाक्रम सीक्वेंस में समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस तरह से चीज़ें हुई थी, पहले ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो यहाँ से क्लास देख सकते हैं, उसके बाद आप कहीं से हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री का नोट्स ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से मैथ्स बनाने के लिए बैठ जाऊँगी, जहाँ पे आज मैं मैथ्स बना रही हूँ। जो 3.0 का री एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं 6 to 8 में, उसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ सचिन एकेडमी का जो चैनल है वहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। और क्वेश्चन देख के तो मुझे ठीक ही लगा। बस ये प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी क्वेश्चन पढ़ के ना हमसे सॉल्व होने वाला क्वेश्चन रहता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि एक्चुअली में क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। नहीं तो जैसे यहाँ से सॉल्व किया तो सर एक बार क्वेश्चन को समझा दे रहे थे तो ये समझ में आ जा रहा था कि ये सॉल्व कैसे होगा। लेकिन हाँ, पढ़ के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पढ़ के ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या पूछा जा रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन ईजी ही था। यहाँ पे मेरा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था और लगभग 1.5 घंटे में, क्योंकि सर करा रहे थे। आपको पता ही है कि आप खुद से करते हैं तो आपको थोड़ा सोचने में समझने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप किसी यूट्यूब से करते हैं कोई क्लास तो आपको जल्दी क्वेश्चन सर समझा देते हैं, तो वो चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाती है। वासु के आने के बाद मैंने वासु का जो भी रूटीन होता है वो मैंने किया, उसको सुलाया और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो उससे पहले मैं वासु का होमवर्क देख ले रही हूँ, उसका कॉपी मतलब बैग में चेक कर ले रही हूँ कि क्या होमवर्क मिला है और उसने लंच फिनिश किया या नहीं किया है। तो उसने ना यहाँ पे अच्छे से लंच बॉक्स बंद नहीं किया हुआ था और एप्पल फिनिश नहीं किया हुआ था, तो सारा एप्पल ना उसके बैग में गिर गया हुआ था। टाइम देख सकते हैं लगभग 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बजे मैं यहाँ पे करूँगी फिजिक्स का क्लास। आप लोग ना फिजिक्स के लिए भी पूछ रहे थे कि कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, जबकि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि मैं कहीं से कहीं और से कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैंने बैच लिया हुआ है और मैं बैच से जो भी पढ़ाई कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बैच से कर रही हूँ। मुझे लेक्चर सुनना ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं साइंस का कोई भी बुक पढ़ना अभी मैं प्रेफर नहीं कर रही हूँ खुद को। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जिसको आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं, आपको उसको कोई चाहिए समझाने वाला। हमने साइंस पढ़ा हुआ है लेकिन छोड़े हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ्स हुआ। मैथ्स को छोड़े हुए लगभग मुझे 12 ईयर्स हो गए हैं और साइंस को छोड़े हुए भी लगभग 10 साल हो गए हैं। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री को सिर्फ मैंने बायो पढ़ा है, जूलॉजी पढ़ा है, तो वो मेरा ठीक है। जूलॉजी का मतलब बायोलॉजी का जो पोर्शन का क्वेश्चन होता है ना वो मैं लगा लेती हूँ, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैथ्स पे मैंने बहुत काम कर लिया है तो मैथ्स मेरा धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम अभी भी है। यहाँ पे लगभग 4:15 में मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी और थोड़ा सा मैं आ गई थी रूम को ठीक करने के लिए और थोड़ा सा कपड़े भी प्रेस करना था। कल टीचर्स डे है और अंश शायद अपने क्लास में टीचर का
का रोल प्ले कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाने वाला है। तो इसलिए उसका ड्रेस मुझे अभी एक प्रेस करना था, साथ में वासु का भी ड्रेस था, मेरे हस्बैंड का भी था। तो वो सब मैंने सोचा कि अभी ही कर देती हूँ, जो आधे घंटे 45 मिनट का जो टाइम है उसमें मैं ये कपड़ा प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि 5 बजे मुझे फिर वासु को डांस क्लास लेके जाना होगा। और वासु के डांस क्लास में टीचर्स डे आज ही सेलिब्रेट होने वाला था। और वासु जो है मतलब सुबह से इतना एक्साइटेड है ना कि जाने के लिए डांस क्लास जो टीचर डे सेलिब्रेट होने वाला है। मतलब बस उसको बताया गया कि कल सेलिब्रेशन है, केक वगैरह कटने वाला है। इसको उतनी समझ तो नहीं है कि टीचर्स डे क्या होता है, लेकिन बस ये सुबह से परेशान है कि कब शाम का 5 बजे और मैं जाऊँ। और यहाँ पे ये रेडी हो चुका है जाने के लिए। हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई आज सुबह में, इसलिए देख सकते हैं कि हमारे सामने बहुत ज़्यादा पानी लग गया हुआ था। फिर मुझे वासु को गोद में उठा के डांस क्लास पहुंचाना पड़ा। यहाँ पे सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही थी। सर को शायद कल नहीं रहना था या क्या था, जो आज ही यहाँ पे टीचर्स डे सेलिब्रेट हो रहा था। फिर वहाँ पे एक बच्चे की मम्मी जिनको मेहंदी लगवाने का कि मेरे से ही मेहंदी लगवाएंगी। और हम लोग का मतलब मेरा जो ऐसा स्वभाव है ना कि अगर कोई मुझे कुछ बोल देता है और मेरे से होने वाला रहता है ना, तो मैं बिल्कुल भी उसको ना नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। और मेरे इस हैबिट से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आप ये तो बोल सकती हो कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हाँ वो तीज के लिए मेहंदी लगवाना चाहती थी। तो और उन्होंने मतलब कल ही बोल दिया था कि प्लीज़ लगा दीजिएगा, प्लीज़ लगा दीजिएगा। तो मैंने ना नहीं बोला जिस तरह से भी हो पाया, क्योंकि मैं डेली मेहंदी नहीं लगाती हूँ तो मेरे हाथ उतने खुलते नहीं हैं, मतलब चलते नहीं हैं अच्छे से। क्योंकि आपको पता ही फ्रेंड्स कि हर चीज़ ना प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो किसी चीज़ की। क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ही हर चीज़ में आप अच्छे होते जाते हैं। तो प्रैक्टिस जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सर ने ना शायद आइसक्रीम मंगाया था जो कि पूरा पिघल चुका था, तो सारे बच्चों को बस वो पिघला हुआ आइसक्रीम ही बच्चे खा के खुश हो रहे थे। यहाँ पर मैंने इनका मेहंदी जो है वो कम्प्लीट कर दिया है। बहुत अच्छे से नहीं लगाया, लेकिन हाँ फिर भी लग गया है। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, जिसकी प्रैक्टिस छूट चुकी है, अगर 2 हाथों में आगे पीछे मेहंदी लगाने को मिल जाए ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 1.5 घंटे में मैंने इतनी मेहंदी जो है वो लगाई है। और वापस आने के बाद 1 घंटे मैंने घर का काम किया है, मतलब किचन का काम किया है। क्योंकि कल सारा काम ना किचन का मेरे हस्बैंड ने किया था, मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि अब आज कुछ काम मैं कर देती हूँ। तो बहुत सारा किचन का काम करने के बाद मैं यहाँ पे 8 बजे बैठी थी पढ़ाई करने के लिए। मैंने सोचा 1 घंटे पहले मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर जाऊँगी मैं डिनर बनाने के लिए। तो जो लास्ट में फिज़िक्स का क्लास कर रही थी ना, वो क्लास बहुत बड़ा था, लगभग 2 घंटे का था। उसमें से 1 घंटे ही मैंने किया हुआ था और 1 घंटा मैं अभी करूँगी। यहाँ पर मेरा क्लास जो है कम्प्लीट हो गया है। रात के 9 बज गए हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने 5 घंटे 30 मिनट अपनी स्टडी कंप्लीट की है। यहाँ पे मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था और पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना, तो मेरे बाल बहुत लंबे नहीं है, लेकिन बस मैं इतने ही से बालों से ना बहुत परेशान हो जाती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं इस बाल को ना कटवा दूँ, लेकिन फिर लगता है कि बाल अगर मैं कटवा दूँगी ना तो फिर मेरे बाल जल्दी से लंबे नहीं होंगे। और मुझे लंबे बाल पसंद हैं, बस मैं परेशान हो जाती हूँ ना, इसलिए मुझे लगता है कि छोटे बाल जो है वो अच्छे होते हैं। यहाँ पे मैं आ गई थी। दाल चावल मेरे हस्बैंड ने बना दिया था, लेकिन मैं आलू का भुजिया और यहाँ पे थोड़ा सा प्याज का पकौड़ा बनाऊँगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को दाल चावल और चोखा के अलावा कुछ बनाने नहीं आता है, और वो भी उन्होंने इसलिए सीख लिया है क्योंकि मैं इधर 10 दिन अपने मायके चली गई थी, या कभी कभी 2-4 दिनों के लिए नहीं रहती हूँ, तो मजबूरी में उन्होंने दाल चावल बनाना सीख लिया है। ये जो है वो अंश का खाना है। अंश को जब से मतलब मेरे साथ रह रहा है, उसको मैं इसी तरीके से हमेशा जो भी चावल में दाल हो या सब्जी हो मैं मिला के ही देती हूँ, क्योंकि उसको मिला के खाने नहीं आता है। तो उसको हमेशा मुझे इसी तरीके से खाना देना होता है, मिला के स्पून के साथ, तो वो अपना उठा के खा लेता है। खुद से मिला के खाने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हमारा डिनर जो है रेडी हो गया है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी मेरा ये वीडियो देख पाएँ।